आज हम समांतर श्रेणी के एक प्रश्न जिसमें कि कहा जाता है कि किन्हीं दो पदों के मध्य एक या एक से अधिक पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करना है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को एक प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ऋण 8 और 10 के मध्य 8 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर डी का ज्ञात होना आवश्यक है, और आवश्यक सूत्र के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं Tn बराबर ए धन कोष्टक में n ऋण 1 गुणा डी, जहाँ Tn समांतर श्रेणी का अंतिम पद या nवां पद है, ये जो है प्रथम पद, d जो है सार्वंतर तथा n जो है दिए गए पदों की संख्या। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि -8 और 10 के मध्य 8 पद क्रमशः a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 है। तब हमारा जो समांतर श्रेणी का मानक रूप बनता है वो बनता है -8, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 और अंतिम पद जो है आपका 10। स्पष्ट है कि यदि इनको पदों को हम लोग गिने तो पाते हैं कुल पदों की संख्या 10 है, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो है वो 10 है तथा अंतिम पद जो है वो 10वां पद है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर ऋण 8, समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर 10 है जो कि अंतिम पद है, तथा सार्वंतर यहाँ दिया नहीं है तो उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन हमको पता है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद जो है वो 10 है, तो हम लोग यहाँ पे Tn वाले सूत्र से देखेंगे क्या, T10 बराबर a धन 9 d लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, जो हमारे पास nवां पद का सूत्र था Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी से। तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं क्या कि a प्लस 9d बराबर 10। a का मान हमको पता है पहले से कि -8 है, तो उसको हम लोग रखेंगे तो पाएंगे क्या, ऋण 8 प्लस 9d बराबर 10, या फिर -8 को यदि पक्षांतर करते हैं तो पाते हैं 9d बराबर 10 धन 8, या फिर 9d बराबर 18, और d बराबर आ जाएगा 18/9, जिससे को हल करके हम पाएंगे जो सार्वंतर d का मान है वो 2 होगा। तो हमको अब पता चल गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 8 है और सार्वंतर क्या है, 2 है। अब हम जो दो पदों के बीच में 8 पद हैं उनको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद T2 बराबर a1 है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, या फिर a1 बराबर हो जाएगा आपका ऋण 8 प्लस 2 बराबर ऋण 6। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का तृतीय पद T3 बराबर a2 बराबर a प्लस 2d, या फिर a2 बराबर हो जाएगा ऋण 8 धन 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का चौथा पद a3 बराबर a धन 3d, a3 बराबर हो जाएगा a का मान हो जाएगा -8 धन 3 गुणा 2, जिसको हल करने पर पाएंगे हम लोग क्या, ऋण 2। समांतर श्रेणी का पंचम पद T5 बराबर a4 बराबर a धन 4d, जिससे a4 का मान पाएंगे हम लोग ऋण 8 धन 4 गुणा 2, या फिर इसका मान जो आएगा आपका 0 आएगा। समांतर श्रेणी का षष्ठम पद T6 बराबर a5, जिसका मान होगा a प्लस 5d, या फिर a5 बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऋण 8 धन 5 गुणा 2 बराबर 2। समांतर श्रेणी का सप्तम पद जो है
T7 बराबर A6 बराबर हम लोग पाएंगे क्या, A प्लस 6D। A6 बराबर हम लोग फिर रखेंगे क्या, -8 धन 6 गुणा 2 बराबर 4। समांतर श्रेणी का अष्टम पद T8 बराबर A7 बराबर A प्लस 7D। A7 बराबर हो जाएगा आपका -8 प्लस 7 गुणा 2 बराबर 6। समांतर श्रेणी का नवम पद T9 बराबर A8 बराबर A धन 8D या फिर A8 बराबर हो जाएगा -8 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 8। इस प्रकार हम जो दो पद थे, दो पद के बीच में 8 पद थे, उनका मान हमने निकाल लिया। इसके बाद यदि हम लोग क्या समांतर श्रेणी में इसको रखते हैं तो पाते हैं क्या, प्रथम पद तो पहले से दिया था -8, दूसरा पद -6, तीसरा पद -4, चौथा पद -2, पाँचवा पद 0, छठवां पद 2, सातवां पद 4, आठवां पद 6, नौवां पद 8 और अंतिम पद जो हो जाता है वो 10। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।